चलो आईलेट का हम लोग क्या कर लिए थे कि आईलेट का टाइप 1 में एग्जाम्पल का 10 तक देख लिए थे। तो चैप्टर में कितना दिया था हम लोग को? 37 तक दिए थे। तो पूरा 37 तक बन गया था। चलो जो डाउट है देख लेंगे। बोलो ईमानदारी बोलो, बना है कि नहीं बना है? बना है कि बचा हुआ? कितना तक? 30 तक। बनाया नहीं, बनाया नहीं, बना नहीं? बना नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, और है यहाँ हमारा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल 11 से चलते हैं हम लोग। फिर वही आ गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? log x। अब यहाँ क्या दे दिया? होल स्क्वायर। बात तो ये होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। आईलेट से फिर तो log तो बाहर हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर 1 dx माइनस क्या हो जाएगा? हाँ, log x का होल स्क्वायर dx क्या? 1 dx का होल dx क्या? तो इसका कितना हो जाएगा? x log x का होल स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा? पहले तो 2 आएगा। पहले कितना? 2 इसका होगा ना। फिर log x का क्या हो जाएगा? 1/x। इसका कितना हो गया? x dx। अरे 1 का x, ये dx का dx। ये कहानी खत्म। कितना हो जाएगा ये? x log x का होल स्क्वायर। क्या हुआ? दिक्कत? कोई दिक्कत है? हाँ अच्छा, हाँ हाँ, 2 log x। अच्छा दोस्त, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 log x, फिर इसका 1/x, और फिर इसका क्या हो जाएगा? x dx। तो ये जाएगा तो क्या 2 बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? log x dx। फिर log x को यहाँ से किससे बनाएंगे हम लोग? फिर आइलेट से। तो क्या मिल गया? x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर रखते हैं। फिर कौन बाहर? log x 1 इंटू dx माइनस फिर किसका? log x का डेरिवेटिव। क्या सर? बोलो, कोई दिक्कत है? फिर कितना? 1 dx का होल dx। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? फिर ये कितना हो जाएगा? x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? log x माइनस log x का क्या हो जाएगा? 1/x और 1 का x dx। ये से कैंसिल, ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा हमें कि x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस x, सॉरी 2x, 2 3 होगा ना इसके साथ, और प्लस ये हो जाएगा क्या? तो आप इसका भी ये वाला स्क्वायर यहाँ ला के रख सकते हैं। हाँ, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो बात से? कोई दिक्कत नहीं है? फॉर्मूला लगाना तो आता चले गए हम लोग। चलिए अगला सवाल बोलिए सर। अगला ये है ना। फिर इसको वैलेट से कौन बढ़ाएगा? हाँ, log x प्लस 1 क्या? x dx माइनस किसका? log x प्लस 1 dx क्या? फिर इंटीग्रेशन फिर किसका? x dx का होल dx क्या सर? तो ये कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर बटे 2 log x प्लस 1 माइनस इसका सर 1/x प्लस 1। इसका कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? इतना ही रहा ना? ये कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अच्छा, log x का फिर कितना होगा? अरे x का 1 होता है तो इतना ही ना होगा। अरे log x का 1 बाई इतना हुआ, x का 1 1 ही ना आएगा। क्या दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ कि x स्क्वायर अपॉन में 2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 बाहर, ऊपर में कितना? x स्क्वायर, यहाँ कितना? x प्लस 1 dx। ये ना हो जाएगा। तो आपको बताए थे पावर यदि ऊपर में क्या हो? ज़्यादा हो, नीचे पावर क्या हो? कम हो या बराबर हो, भाग दे के बना सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस 1 है तो x स्क्वायर है, क्या बार में लगेगा? ये x से गुना करेंगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा? x स्क्वायर इतना गुना इतना प्लस का x, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा? माइनस x। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना। क्या ले सकते हैं कि x स्क्वायर बटे 2 log x प्लस 1 माइनस 1/2। तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? बोलो कि x
माइनस एक्स बटे कितना एक्स प्लस 1 डी एक्स। बोलो ये लाइन किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझो, इसको हम ऐसा ले सकते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1 ऐसा ले सकते हैं। हाँ, इससे इसको गुना करेंगे, इस पर ही जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि x माइनस एक्स बटा एक्स प्लस 1 एलसीएम लो तो इसका क्या हो जाएगा? ये x प्लस 1। इसको इससे गुना करेगा क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बोले नूनू रे, माइनस का x, ये से खत्म हुआ, क्या बचा देखो तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1। यही आया या नहीं आया? कन्फर्म हो पूरा तरह से? तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं? ऐसा कब करेंगे हम? जब दोनों का ऊपर वाला पावर ज़्यादा हो, नीचे वाला पावर कम हो, या दोनों का पावर क्या हो? सेम हो, तो भाग लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 अलग अलग कर ही दो। क्या? एक्स टी एक्स माइनस प्लस 1/2, यहाँ क्या है हमारा? एक्स प्लस 1 माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 डी एक्स। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? अरे ये कैसे होगा? अच्छा, इसका एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस, इसका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा 4, अरे 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा? माइनस सॉरी प्लस 1/2, इसको इसके साथ अलग करेगा, यहाँ क्या होगा? 1 माइनस फिर कितना? 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स। बोलो ये लाइन समझ में आया ही नहीं आया? अरे इतना को इतना के साथ अलग करेंगे, इतना कितने के साथ अलग करेंगे तो क्या आएगा? ये कैंसिल तो 1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ओवरऑल कितना हो गया ये कि एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बटे 4 एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 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 ना एक्स बटे 2, अरे 1 का एक्स। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये लाइन समझ में आया है? आखिर 1/x का क्या होगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो यहाँ याद करो, तुमको फॉर्मूला बताए थे रेखिक वाला, यदि रेखिक वाला होगा तो फिर भी तो वही आएगा, तो इसको टी मानेंगे। समझ में आया ही नहीं आया बताओ? तो इतना इसका आंसर हो गया। बोलो कोई तकलीफ है? देख लो एक बार चेक करके, सही है? चेक कर ले एक बार, सही है? कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए सर। ये किसी को इसके साथ ऐड करेगा तो ऐड करेगा। हाँ क्या? ओ बोलो क्लियर है? दोस्त यहाँ तक कौन सा सवाल होगा? अब 13। चलो एग्जाम्पल 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते जो उस दिन हम तुमको एग्जाम्पल बताना चाह रहे थे, किसका? इनवर्स वाला का। तो इनवर्स में कौन? आई एल, आई तो पहले आ रहा, इनवर्स तो पहले आ रहा, इनवर्स में कौन बाहर आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाहर हो जाएगा। यहाँ कितना? 1 डी एक्स माइनस किसका डेरिवेटिव? साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटू फिर कितना? 1 डी एक्स का होल डी एक्स। बताइए कितना हो जाएगा? एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्या सर कोई दिक्कत है? तो अब हम इसको ऐसा ले सकते हैं, चलो एक लाइन और सही, कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन में कितना? √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो यहाँ आया वही कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मानते नहीं थे हम लोग? क्या मानते थे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर या तो साइन या तो कॉस, यहाँ से फिर वही चलेगा हमारा। तो हम ये मान सकते हैं, मान लेते हैं कि x बराबर क्या? साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि x साइन इनवर्स x माइनस, बताइए x के जगह क्या? साइन थीटा, तो स्क्वायर रूट यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, डेरिवेटिव तो पता करना है ना, dx ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। तो dx के जगह क्या लिखेगा तुम? कॉस थीटा डी थीटा। तो बताइए x साइन इनवर्स x, यहाँ फिर कितना? साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा। ये से खत्म हुआ क्या? x साइन इनवर्स x
माइनस साइन इनवर्स एक्स सॉरी थीटा डी थीटा। बोलिए सर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी। थीटा जो क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स ना लिख करके साइन थीटा इतना है तो बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या इसको थीटा इसको एक्स में रखेगा, अलग अलग नहीं रख सकते हैं हम लोग, क्या रखेंगे एक ही टर्म में। तो क्या कॉस थीटा जैसा लिख सकते हैं हम, बोलो कोई दिक्कत, सही है इतना बढ़िया के। चलो कुछ समझ आ रहा, समझे ना पूरा पूरा। तो ऐसा डायरेक्ट सीधा सवाल दे देगा तो इस तरह हम लोग जा सकते हैं पूरा आराम से। यहाँ वो सब चीज़ें आएगा जो हम पीछे से छोड़ करके आए हैं, बोले थे ना, हर एक दिन नया होगा, हर एक दिन पीछे से जुड़ा हुआ रहेगा। इस बात के लिए बिल्कुल अनजान नहीं होना है। चलो सर अब यार ये सेकंड इनवर्स का बताओ बना लोगे सेकंड इनवर्स का। सेम जिस तरह साइन को किया वैसे सेक को करेंगे, इनवर्स बाहर हो जाएगा, फिर जो आता है उसको फॉर्मूला लगाते चले बनते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, नहीं छोड़ना नहीं है सर। एक्स अब इसके साथ इनवर्स के साथ क्या ऐड कर रहा है, एक्स ऐड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कौन बाहर होगा यहाँ बताइए तो, टेन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। क्या हो जाएगा सर इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। अभी बोले थे भाग दे सकते हैं हम लोग, कब भाग देंगे दोस्त, जब पावर क्या हो बराबर हो या ऊपर क्या हो ज़्यादा हो नीचे कम हो। तो यहाँ भाग ना दे करके यहाँ भी भाग देते हैं, दोनों बातें तुमको समझाना चाह रहे हैं हम। देखो कैसे क्या कर रहे हैं हम कि सर एक्स स्क्वायर में हम किससे भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं होगा, 1 × 1 क्या 1 नहीं हो जाएगा, ये खत्म क्या -1 नहीं आया। तो हम लोग क्या ले सकते हैं पूर्णांक में 1 - 1 अपन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इसको ऐसा 1 - 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा नहीं ले सकते हैं। अरे ये लाइन समझ में आया ही नहीं आया, तो ये भी भाग दे करके ही आया, लेकिन हम तुमको क्या कर दिए थोड़ा सा सरल था, इसको हम ऐसे लिख दिए कि चलो सर आप ना ऐसा कर दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसा कुछ लिख दो। बताओ अब ये इसके साथ जाएगा, ये 1 कैसे लेना जाएगा, बोलो ना रे, बोलिए सर। ये लोग तो मुंह में शक्कर है क्या, बोलो ना रे, वो देख पूरा कसम खाया है। अरे कल बुनिया खिलाएंगे, टेंशन क्या ले रही है, कल के लिए आज मुख बंद है, नहीं बोलेंगे ऊर्जा खत्म हो जाएगा। बता ये इसके साथ जाएगा तो 1, कोई दिक्कत है क्या, बोलो ना रे। वो देखो रो रही है, क्या रो रही है, गया लगता, रुको यहाँ ये इसके साथ जाएगा, कितना बचेगा बताओ 1 - एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो तो क्या यही नहीं लिखे हैं हम, हैं अच्छा यहाँ प्लस होगा, बाकी क्या वही नहीं लिखे हैं यहाँ, दोनों तो सेम हुआ। तो या तो छोटा था तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, भाग दे करके लिखेंगे, बोलिए सर। चलिए अब बताइए, हाँ एक्स स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1 का क्या होगा एक्स और माइनस प्लस 1/2, याद करो तुम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, यही बेचारेगा वो सेकंड डेरिवेटिव वो किए थे। यहाँ कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं कुछ पूछना चाह रहा है क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर सवाल 16। बड़े मज़ेदार, समझो यहाँ यदि x को गायब कर दिया जाए तो बड़ा आसान सवाल बनता है, इसको मानते ही आता है ना, बताओ। लेकिन बस थोड़ा सा किसके लिए x दे करके दिक्कत रहा, कोई बात नहीं गायब कर देंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक ये सवाल तुम्हें पूछेगा, और जो x यदि गायब करके तुम बना रहा है ऐसा करके ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्लियर। अब बस एक x ही वैसे दे दिया गलती से तो 5 अंक में चल जाएगा, ये समझ रहे हैं सर। यस सर, इसी में इसमें भी क्या, अब यहाँ कर दें कि हम कि 0 से 1 कर दिए, लिमिट लगा दिए, तो लो भाई डबल प्रिंटिंग मिस्टेक, जी 10 नंबर 10 नंबर लेगा ये गरीबा।
तो इस तरह से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान बात है। ऐसा आए तो फंक्शन पे हमें कमांड होना चाहिए। ये पूरा एकदम सॉलिड लगा रहा। टी मान लिए क्या? तो बताइए कि साइन टी बराबर क्या हो गया? एक्स। क्या सर? अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी। ये तो आ गया सर। उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी टी तो लिख सकते हैं। अब बता, एक्स के जगह क्या लिखोगे? एक्स के जगह साइन टी। बोलिए सर, ये जो एक्स था, यही ना एक्स का वैल्यू निकाल के रखे हो, यही तो झोल क्रिएट करेगा। इतना हो गया कितना? इसके जगह क्या रखोगे? टी डी टी। अब बोलो क्लियर है? इसके जगह क्या लिखे हम लोग? डी टी। और ये तो तुम टी माना है, तो टी आगे रख दिए, एक्स के जगह इतना। अब बताओ, आइलेट से नहीं हो गया? बस एक्स के जगह कौन हो गया? टी। कंफर्म हो? तो फिर अब यहाँ बाहर कौन जाएगा? टी बाहर हो जाएगा। क्या टी बाहर हो जाएगा? कौन जाएगा? ये साइन टी डी टी माइनस किसका? टी डी टी, फिर किसका? साइन टी डी टी का होल टी। क्या हो जाएगा ये? माइनस का कॉस टी ये तो टी था ही ना। हाँ, माइनस यहाँ कितना? टी, अब माइनस माइनस प्लस कॉस टी डी टी। बोलो कोई दिक्कत? इसको आगे करके बना लेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा, डेरिवेटिव जा रहा था सर, 1 हो जाएगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 1। और फिर इसका फिर कितना हो जाएगा? साइन का कॉस का साइन हो जाएगा। फिर कितना? माइनस का टी कॉस टी प्लस का फिर कितना? साइन टी प्लस सी। फिर टी किसको बना था तुम? साइन वर्स एक्स को। उससे अच्छा तुम ऐसा कर दो ना कि साइन टी के जगह क्या हो जाएगा? कि साइन वर्स टी। अब यहाँ क्या है? कॉस टी ना। कॉस टी जैसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ टी के जगह ओह, साइन वर्स एक्स, लिटिल मिस्टेक, साइन वर्स एक्स। क्लियर है ना नूरे? अरे कॉस टी साइन टी इतना है, कहाँ गया? साइन टी इतना है, क्या कॉस टी इतना नहीं होगा? हाँ, अब प्लस साइन टी बराबर कितना है? एक्स। यहाँ कितना लिख देंगे? प्लस का एक्स प्लस का सी। बोलो तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है? रिपीट दीजिएगा आप लोग। यस, एक एक्स के कारण सवाल थोड़ा सा मजेदार हो गया। 17। आइए, सेक क्यूब एक्स का ये बहुत ही मतलब गजब का बात है ये। हाँ, क्या लिख दिए हम कि सर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे हम अभी। सर कैसे? यहाँ तुमको लगेगा सर आइलेट से बनाते आप 1 रखते, 1 को एक्स मानते। अरे 1 होता ना, तो 1 तो अलजेब्रा में आएगा हमारा। ये टी वाला आता तो टी बाहर होता, 1 रहता। समझ में आ रहा है मेरा बात? पूरा? अच्छा छोड़ो इतना। तो बताओ इसमें से किसका इंटीग्रेशन करना आसान है? सेक स्क्वायर का। क्लियर हो बात? तो अब हम क्या किए? सेक एक्स को क्या मान लिए हम? यू मान लिए। और सेक स्क्वायर एक्स को क्या मान लिए हम? भी मान लिए। ऐसा चल सकता नहीं चल सकता है? अच्छा, एक लाइन और सही। यहाँ फिर किसका डेरिवेटिव पता करेंगे हम लोग? सेक एक्स का डी एक्स। फिर किसका इंटीग्रेशन? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। बोलो ये लाइन समझ में आया? तो तुम बोलोगे सर आइलेट के लिए आप फिर काहे ऐसा बोल रहे थे, 2 अलग अलग फंक्शन? देखो, ये आइलेट एक फॉर्मूला बना दिया कि बार बार जब देखा ना, ऐसा पैटर्न आ रहा था कि एक क्रमबद्ध तरीके से पहले जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हुआ उसको भी मान लिए, और जिसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल है उसको क्या मान लिए? भी मान लिए। इसी को हम किसके फॉर्मूला में बैठा दिए? यू इंटू भी में, और जितना फंक्शन था उसको आइलेट में लिख दिए और बोल दिए जो पहले पढ़ने में आएगा वो यू, जो बाद में आएगा वो भी। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ वही रूल है कि किसका आसान है इंटीग्रेशन करने में। कैसे? तोड़ करके, ऐसे तोड़ करके। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। यहाँ क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x माइनस इसका डेरिवेटिव, हाँ, सेक एक्स इंटू 10x, और इसका 10x dx। ये क्या हो जाएगा बताओ तो? हाँ, इतना में इतना हो जाएगा। ये कितना?
सेक एक्स इंटू में क्या, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू हाँ टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर बात। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात समझना दोस्त, ये आई लिख रहे हैं हम, बहुत बार तो नहीं लिखते जा रहे थे, आते सर इस बात पे कि क्या है सर, मान लिए हम लोग आई बराबर इतना, तो सर इतना लिख दिए हम कितना कि सेक एक्स टेन एक्स माइनस, ऐसा लिख सकते हैं इसको, सेक एक्स को क्या कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, बोलिए सर ऐसे नहीं आ सकता है। तो अब बताओ दोस्त क्या मिला हमें, आई बराबर हाँ आई बराबर क्या लिख दिए हम लोग कि सेक एक्स इंटू में टेन एक्स माइनस, इन करवाओ तो क्या हो जाएगा ये सेक क्यूब एक्स हुआ, अब माइनस का सेक एक्स डी एक्स। तो बताइए सर यहाँ आई बराबर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम, हाँ अरे ये माइनस इन करवा दिए। बताओ ये फिर किसके बराबर, आई के बराबर, क्यों फिर तो वही आया ना, फिर यही आया या नहीं आया। तो बताओ इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो गया ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, हाँ लॉग ऑफ मॉड कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा ये 2i बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग इतना प्लस सी। तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 नहीं हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग इतना 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 अब प्लस सी। क्या बोला, बोलो 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 बोलो, आज इतना समझ में आया पूरा पूरा, हाँ तो ऐसी चीज़ तो छोटा मोटा था, बात पूरा पूरा समझ में आया। तो बताओ अब आई जो मान के चले क्यों माने पता चला, क्योंकि वो क्या होगा अभी भी सफ़र में ऐसा आएगा फिर से वही चीज़ें रिपीट होगा, जब वो रिपीट होगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, वही आई लिख देंगे जो चल रहा था हमारा। अब फिर वहाँ से समझ में आया या नहीं आई लाइन पूरा पूरा ना। हाँ ये पूछा तुमको सेक क्यूब एक्स का, वही साइन क्यूब एक्स पूछता, कोई दिक्कत होता, साइन क्यूब का फॉर्मूला है, कॉस क्यूब का फॉर्मूला है, टेन क्यूब का पूछता था टेन स्क्वायर इंटू टेन लिखते, बोला सर फिर उसको लेके चलते, सेक वाला में ऐसा चलते, कॉसेक का पूछेगा तुमको। हाँ अब ये वाला आया, ये तो बनाए हो तुम, इसमें क्या मानोगे एक्स को, क्या मानोगे टेन या कट, मान लिया कि एक्स बराबर क्या मान लिया टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए टेन थीटा, सॉरी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटे, बोलिए सर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी एक्स इजिकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा ए, यहाँ क्या आ जाएगा सेक थीटा, ठीक हो जाएगा एक सेक थीटा, और फिर यहाँ कितना ए सेक क्यूब थीटा डी थीटा, बाहर में कौन हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर कौन हो गया ए क्यूब थीटा डी सेक क्यूब थीटा डी थीटा। पिछला सवाल आ गया, पिछले में सवाल है ये, सिर्फ यहाँ क्या आ गया ए आ गया, फिर इसको सीधा मान लीजिएगा जो भी बताए हम, कोई तकलीफ मानेगा तुम लोग। हाँ आगे बोलिए, अब यहाँ क्या मानेगा एक्स के जगह, हाँ कितना नंबर का है ये 19 है ना। हाँ तो x बराबर क्या मान लिए ए सेक थीटा, क्या तो डी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि सेक इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा। तो बोलिए सर एक्स के जगह कितना ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ कितना ए सेक थीटा
टेन थीटा डी थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए तो। अच्छा यहाँ ए स्क्वायर को मान आएगा, एलसीएम आके ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टेन थीटा क्या इंटू में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर तो बाहर हो गया, क्या मिलेगा हमें कि टेन स्क्वायर थीटा, हाँ इंटू में क्या सेक थीटा डी थीटा। अब बताओ इससे पिछला वाला में फिर यहाँ देखो ऐसा था क्या तुम्हारा, यहाँ देखो ऐसा था क्या, फिर से वही आया था, तो इसको हम फिर क्या लिख दिए थे, ऐसा आया था, ऐसा फिर यहाँ क्या आ गया था सेक क्यूब थीटा ए थीटा। इसीलिए इस सवाल में पूरा मज़ेदार हो जाता है कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर देंगे हम, क्या लिख सकते हैं इसको हम सेक स्क्वायर, हाँ डायरेक्ट लिख देगा। अब देखो तो ए स्क्वायर क्या हो गया ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ सेक थीटा डी थीटा, तो ए ये क्या हो गया सेक थीटा क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। क्लियर बात। अब इसका अलग से लिख चलना कि I1 बराबर लिख देना कितना सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और I2 बराबर लिख देंगे क्या सेक थीटा डी थीटा। ये I1 I2 क्यों माने समझ में आया। और इसको मान लो टोटल क्या I, यदि I बराबर इतना मान लेते हैं हम लोग, तो I बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए I बराबर क्या I1 माइनस I2। अब अलग अलग करके I1 का वैल्यू बैठा देना, समझ पा रहे हो दोस्त, I1 का वैल्यू रख देना, फिर किसका I2 का, दोनों जोड़ घटा करके ये निकलेगा किसका I का, अर्थात किसका इसका रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। बोलो पूरा पूरा समझ में आया, कम सम कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़िया आगे, अब पूरा बना के चलना है इसमें, इसका यही सेम सवाल हो गया, क्या मान लेंगे इसको इसकी जगह, हाँ 2 या तो साइन या तो कॉस, क्या लिख देते हैं हम साइन थीटा, तो बताइए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा 2 हो जाएगा, एक की जगह इतना दे दिया। अब बताइए इसके जगह क्या लिख सकते हो आप 4 माइनस 4 कौन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना कॉस थीटा डी थीटा, ये ना सर। अच्छा 2 भी होगा, 2 बाहर कर लिए, 2 भी तो था यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 फिर कितना कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो याद करो कॉस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2 डी थीटा, ये से जाएगा, तो क्या 2 डी थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, इन करवा दिए, इसका कितना जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, ये 2 साइन 2 थीटा प्लस सी हो जाएगा, हाँ अपन में 2, तो चलो ये खत्म, तो 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी, थीटा की जगह क्या था साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2, और फिर साइन थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह कितना हो गया हमारा हाँ एक्स बाई 2, कितना हो जाएगा ये 2, यहाँ फिर कितना एक्स बाई 2, और इसके जगह कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। ये कैसे लिखेंगे उसके लिए समझ में आया, अरे यहाँ से निकाल लिए, इसका 2 करेंगे तो नहीं आएगा इतना, तो बताओ ये से ख़त्म, क्या मिलेगा हमको 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत, कितना एग्जाम्पल बता दिया तुमको हम 20 तक। अब चैप्टर में तुम्हारा कितना बन जाएगा, देखिए किताब थोड़ा सा, चैप्टर में तुम्हारा बन जाएगा अब, ओहो कितना तक दिया था तुमको हम 37 तक, तुम चैप्टर में बना के लाना 54 तक, नहीं 54 तो नहीं, ओहो इससे आगे तो एक्सपोनेंशियल वाला ही है तुम्हारा, एक्सपोनेंशियल हम चलेंगे फिर। चलो ठीक है, जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बना लाना है, ठीक है हाँ मिलेगा लेते तब, ठीक नोट कीजिए इतना।